राजीव, ये 2 साड़ियाँ मैंने दीदी और प्रीति के लिए ली थी। आज जब दोनों बहनें आपको राखी बांधेंगी ना, तो दोनों को ये साड़ियाँ दे देना राखी बंधवाई की। क्या बात है डॉली, हर बार राखी पर हम बहनों को कैश देते हैं, इस बार साड़ियाँ भी। बहनें खुश हो जाएंगी। हाँ तो राजीव, राखी का त्योहार कौन सा रोज रोज आ रहा है? राखी का कितना बड़ा त्योहार है। और मैं तो बस इतना जानती हूँ, अगर भाई की इनकम अच्छी हो ना, तो बहनों को अच्छा देना चाहिए। हाँ ये तो है। डॉली, खाना वगैरह रेडी है ना? दोनों बहनें आती होंगी। हाँ जी, आप पहुंच गए बस स्टैंड? चलिए बस मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। डॉली, मैं बस थोड़ी देर में आया। डॉली बेटा, ये एकदम से उठ के कहाँ चला गया? कहीं नहीं मम्मी जी, इनका कोई जानकार आ रहा है, शायद उन्हीं से मिलने गए हैं। मम्मी जी, एक बात बताओ, आज मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ, आज राखी का दिन है, इतना बड़ा त्योहार है, और अभी थोड़ी देर में आपकी दोनों लाडलियां बेटियां भी आ रही हैं। मम्मी जी, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं देख रही हूँ आप सुबह से बड़े चुप चुप हो और काफी उदास हो। मम्मी जी, कोई बात है तो आप मुझे बताओ ना। डॉली बेटा, मैं क्या बताऊँ, ये राखी का त्योहार तुम लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं बेटा। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? राखी का त्योहार तो सबके लिए होता है, आपके लिए क्यों नहीं? अब ये त्योहारों में कब से तेरा मेरा होने लग गया? बेटा, ये राखी का त्योहार भाई बहन का होता है। मेरे भाई से 15 साल हो गए बेटा नाता टूटे, तो ये त्योहार मेरा कहाँ से हुआ? मम्मी जी, आज मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से आपने अपने भाई के साथ नाता तोड़ दिया। डॉली बेटा, मैं तुझे क्या बताऊँ, 15 साल पहले राजू के पापा और मेरे भाई के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई बेटा कि मैं क्या बताऊँ। राजू के पापा कहने लगे कि या तो तू अपने भाई को चुन ले या तो मुझे चुन ले। मैं क्या करती, इन दोनों के बीच में मैं पिस गई। ना चाहकर भी मुझे अपने भाई से नाता तोड़ना पड़ा। मम्मी जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। वो टाइम आपके लिए कितना मुश्किल होगा। ना चाहकर भी आपको अपने इकलौते भाई से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ना पड़ा। मम्मी जी, वैसे आपको अपने भाई की याद तो आती ही होगी। बेटा, मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है। भाई बहन का रिश्ता ऐसे थोड़ी ना भुलाया जाता है, लेकिन कुछ दामादों की अकड़ की वजह से एक औरत को ना चाहकर भी अपना मायका छोड़ना पड़ जाता है। मम्मी जी, मुझे तो एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि हमेशा औरत को ही क्यों त्याग करना पड़ता है। मम्मी जी, एक बात बोलूं तो प्लीज़ बुरा मत मानना। जो भी कुछ बात थी पापा जी और मामा जी के बीच में थी, अब पापा जी नहीं रहे तो आपको एक बारी मामा जी से अपने रिश्ते की शुरुआत कर लेनी चाहिए। बेटा, शुरुआत तो मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन किस मुंह से उससे बात करूँ? उन सब चीज़ों में उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने उससे नाता तोड़ दिया। सच में मम्मी जी, आपने पापा जी से अपने रिश्ते बचाने के लिए अपने इकलौते भाई से रिश्ते तोड़ दिए। बहुत बड़ा दिन निकाला था आपने। चलो मम्मी जी, अब पुरानी बातों को क्या ही याद करना। मैं तो बस आपको हौसला ही दे सकती हूँ कि आप अपना दिल छोटा मत करो। आज के दिन भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। डॉली, मम्मी देखो मैं किसे लाया हूँ। बहन, भैया आप? क्यों मम्मी, मामा जी को देख के हैरानी हो रही है? हैरानी क्यों नहीं होगी बेटा, 15 सालों के बाद मैं भैया को देख रही हूँ। भैया, इन 15 सालों में आपको अपनी बहन की याद नहीं आई? याद क्यों नहीं आएगी बहन? इन 15 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन मैंने तुझे याद ना किया हो। बहन, कहा सुनी तो मेरी और जीजा जी की हुई थी, लेकिन बहन तूने अपने इकलौते भाई से रिश्ता क्यों तोड़ दिया? भैया, उस टाइम मैं बहुत मजबूर थी। आपके जीजा जी ने मुझे साफ साफ कह दिया था, या तो अपने भाई को चुन लेना या तो मुझे चुन लेना। भैया, अब आप ही बताओ मैं क्या कर सकती थी? बहन तू रो मत, मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूँ। तूने उस समय जो भी फैसला लिया होगा अपने परिवार को बचाने के लिए लिया होगा।
मामा जी, मम्मी जी, आज राखी के त्योहार के दिन आप दोनों रो मत, बल्कि आप दोनों के लिए तो आज बहुत खुशी का दिन होना चाहिए, क्योंकि पूरे 15 सालों के बाद मैंने और राजीव ने आप दोनों भाई बहनों को दोबारा से मिलवा दिया। बताओ मम्मी जी, कैसा लगा आप दोनों को हमारा राखी का गिफ्ट? डॉली बेटा, आज तुमने राखी के दिन मेरे भाई से मुझे मिलवा के दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। भगवान तुम दोनों को खुश रखे बेटा।